गरिमा सिंह बात करते हैं आज की खबरों की। कठुआ उपखंड के गांव मंगोकली में बीती रात्रि से ही हो रही तेज बारिश के चलते एक गरीब परिवार पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। पशुओं के लिए बनाया हुआ टड़ा और 3 सेट जोरदार बारिश के कारण गिर गए, जिसमें एक भैंस की और 4 बकरियों की मौत हो गई। पीड़ित महेश मीणा ने बताया कि उनके पास परिवार का पालन करने के लिए पशुओं के अलावा और कोई चारा नहीं है। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने मौके पर आकर स्थिति का जायजा लिया और वहां मौजूद ग्रामीणों द्वारा सरकार से मुआवजे की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि किसान बेहद गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए आग्रह है कि परिवार की लालन पालन के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए। हाँ जी, नुकसान होगा साहब खूब। 8 बकरी घायल है, डंडो गिर को चक्की फक्की सब आटा की टूट गई, मशीन टूट गई और एक पड्डो मर को डंडो सटे तो फूट ही गयो। रात के 4 बजे सुबह। ये डंडा है पूरा। और बोल वापस। बकरी तो सब घायल है ही, बकरी तो कोई मरेगी कोई जी भी जाए तो बिल्कुल ही पड़ी है, बोली भी ना। वो तो यही है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली जगजूलनी एकादशी कल रविवार 14 सितंबर को बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जाएगी। पंडित यज्ञेश शर्मा ने बताया कि आषाढ़ शुक्ल देव शयन के लिए भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने चले गए। शयन करते हुए भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन भगवान योग निंदा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद नंद बाबा और माँ यशोदा ने पहली बार उनका भव्य श्रृंगार कर पालकी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ शोभायात्रा निकालकर नगर भ्रमण कराया था। उसी समय से ही मंदिरों में ठाकुर जी की चल रही प्रतिमा के ढोल नगाड़े निकाल कर नगर भ्रमण कराते हुए पवित्र जलाशयों में स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कर संध्या पूर्ण वापस मंदिरों में लाकर विशेष पूजा अर्चना कर ठाकुर जी की आरती कर प्रसाद वितरित किया जाता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली जलझूलनी एकादशी कल 14 सितंबर शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शोभन योग के त्रियोग में मनाई जाएगी। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी एवं डोल 11 भी कहा जाता है। जैसा कि शास्त्रों में विधान है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष देवशयनी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन करने के लिए चले गए थे। शयन करते हुए भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय के बाद में नंद बाबा और माँ यशोदा ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण का भव्य श्रृंगार करके पालकी पर बैठा करके गाजे बाजे के साथ बड़ी ही मांगलिक गीतों के साथ शोभा यात्रा निकाल करके नगर भ्रमण कराया था और तभी से उसी समय से मंदिरों में ठाकुर जी की चल प्रतिमाओं के डोले निकाल करके नगर भ्रमण कराते हुए पवित्र जलाशयों में स्नान करा करके भगवान को नए वस्त्र धारण करके संध्या से पूर्व पुनः वापस मंदिरों में ला करके विशेष पूजा अर्चना करके ठाकुर जी की आरती करके मंदिरों में प्रसाद वितरित किया जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जलवा अर्थात कुआं पूजन भी हुआ था, इसलिए इस दिन को कुआं पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन माना गया है। इसलिए भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि जलझूलनी एकादशी को कहते हैं, इस एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। समिति क्षेत्र के सकड़ गांव के श्री बाकी बिहारी जी महाराज मंदिर में शुक्रवार को श्री सावरिया मुख्य मंडल सकड़ के तत्वाधान में श्याम बाबा मंदिर सावरिया धाम के अंतर्गत के लिए 8वीं निशान पद यात्रा विधिवत झंडा पूजन के साथ रवाना हुई। पद यात्रा की अगुवाई कर रहे पदयात्री मदनलाल सैनी व कृष्ण लाल पंचाल ने बताया कि श्याम बाबा की निशान पद यात्रा रवाना होने से पूर्व सकड़ कस्बे के श्री बाकी बिहारी जी महाराज मंदिर में
पहचान पद यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। साथ ही डीजे गीत भजनों की धुन पर महिलाओं द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किया गया तथा पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर श्याम बाबा की जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। पदयात्रियों का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत कर उन्हें फल वितरित किए। पदयात्रा सकट गांव से रवाना होकर गांव नारायणपुर जोनेटा होते हुए समालिया धाम कर्नल पार्क स्थित श्याम बाबा के मंदिर पहुंची, जहां पर पदयात्रियों द्वारा श्याम बाबा के मंदिर पर सामूहिक रूप से ध्वज चढ़ाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। राजपुर पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के ग्राम जोनेटा के पास गुजरबास स्थित वीर तेजाजी महाराज मंदिर पर शुक्रवार को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को वीर तेजाजी महाराज का 1 दिवसीय वार्षिक मेला आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में भजन संध्या व भंडारे का भी आयोजन किया गया। मंदिर के पिराने गणेश जी वैसला ने बताया कि वीर तेजाजी महाराज के मेले का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नाग देवता की वामी पूजन के साथ विधिवत किया गया। श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर वीर तेजाजी महाराज मंदिर में विराजित वीर तेजाजी की प्रतिमा के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाकर परिक्रमा कर माथा टेक के मन्नतें मांगी। मेले के दौरान यहां आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में मरियाड़ा, सिकंदरा, बाई बुटेली, अकबर व विदोता गांव की गोटड़ीय पार्टी के कलाकारों के द्वारा वीर तेजाजी महाराज, हनुमान जी, शिव जी, राधा कृष्ण व अन्य देवी देवताओं के भजनों की प्रस्तुति पेश की गई। मेले में आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। मेले में गांव जोनेटा, कर्नल पार्क, नारायणपुर सकट, राजगढ़, बांदीकुई, बसवा, अलवर दोसा, जयपुर सीकर के अलावा दिल्ली, हरियाणा व पंजाब आदि जगह से श्रद्धालु पहुंचे। दिनांक 12 सितंबर 2024 को यूपी आर्मी के तत्वाधान में तिजारा के मेवात क्षेत्र में संचालन हो रही निजी विद्यालयों में धर्म विशेष की शिक्षा में धर्म विशेष की प्रार्थना की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके विरोध में आज यूपी आर्मी ने भिवाड़ी में के ज्ञापन सौंपा व उन विद्यालयों की जांच कर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिसमें संगठन अध्यक्ष आशुतोष त्यागी, संगठन महामंत्री सोनू बिश्नोई, संगठन कोषाध्यक्ष मूल सिंह चेकावत, संगठन मंत्री अमर कुमार, जिला अध्यक्ष श्रीजारा खैरतल, कृष्ण कुमार स्वामी, नबूर दयाम, DM दायमा, रोहित कौशिक, सचिन राज गोली, अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कस्बे के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कांकरा बड़ोद में पिता ने अपनी ही 12 साल की बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद ने ही ट्रक के आगे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। बच्ची अपने पिता और दादी के साथ रहती थी, जबकि उसकी मां और छोटी बहन अलग रहते थे। सदर थाना अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि सुबह 10:30 बजे सूचना मिली कि बोंद गांव में नरेंद्र जाट 33 वर्ष ने अपनी बेटी विनित को 12 साल की गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद नरेंद्र ने घर के आगे ही ट्रक के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की, मगर ट्रक की स्पीड धीमी होने से नरेंद्र बच गया और सिर में हल्की चोटें आ गई। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। बेटी की हत्या करने और सुसाइड से पहले नरेंद्र ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने दोनों खुद और बेटी के सुसाइड करने की बात लिखी। सूचना पर एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां बच्ची का शव लहूलुहान हालत में चारपाई पर पड़ा मिला। नरेंद्र को इलाज के लिए बहरोड के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, वहीं बच्ची के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बच्ची की मां सुमन 33 वर्ष ने बताया कि 13 साल पहले उनकी बड़ोद निवासी नरेंद्र जाट के साथ शादी हुई। शादी के बाद नरेंद्र उनके चरित्र पर शक करते हुए मारपीट करता था। इस दौरान कई बार उसने मुझे घर से निकाल दिया। 2 महीने पहले नरेंद्र ने एक बार फिर मेरे साथ मारपीट की, जिस पर वह अपनी छोटी बेटी वंशिका 6 साल को लेकर नागौर हरियाणा चली गई। वहीं बेटी का स्कूल होने के चलते वह बोंद में ही थी। सुबह करीब 7 बजे उसके पति ने धारदार हथियार से विनीता की हत्या कर दी। उसके बाद ट्रक के आगे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की है। बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी ने ट्रक के सामने सुसाइड करने का प्रयास किया, मगर वह बच गया। परिवार के लोग उसे घायल अवस्था में लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। हालांकि अभी उसकी स्थिति सामान्य है, लेकिन बच्ची के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। शव को मां को सुपुर्द कर दिया है। मामले की आगे जांच की जा रही है। मैं तो थी नहीं गाँव जा रही, मैं तो 2.5 महीने से अपने घर गाँव जा बैठी रही हूँ। थी। मैं तो कलकत्ता और 13 बरकाट दी मारी क्या ने, अरे माँ बच्ची ने मारी है ने, माने नहीं बेरो कतरा के होयो के ना होयो। अरे गोच्ची से पहले आपका भाई ने मार दियो तो फावड़ी से नाड़ काट दी जाए।
मैं मामला ने दबा दियो अरे आका 4 बजे सिर फोड़ फोड़ और मार मार किता ने मार मार सबर काट दी। फिर भी मन जान अपन बसा से 13 साल होगी बयान है। फिर भी हमें छोरियां का नहीं देखता। फिर रात ना को फोन आ रात न मारने की कोशिश करी से ये दूसरा घर जाके काका फोन नंबर लेके मारकन फोन करे से आके भाई के नाम से मम्मी मेरे जान न खतरो सर तो हमें जल्दी आ जाओ 5-4 जना लेके मैंने सोच को मिली हमें 5-4 जना दोनों जना हमें और आया था आंटी मारा पर बाहर से जमीन बेच के गए तो बस जाती मारा पर चढ़वान मारन बाकी खत्म करूंगा मैं बोले मैं फोटो जब बोले तारी गाड़ी में लाठी दे दूंगा तारा फलान कर दूंगा यो मार बोले मैं तेरे से कम कौन सोनी को और हमें दोनों जना और आने बचा दी। फिर मैं बोली मैं साल मैं मेरे मान जगह हमें फोन करी हम निकता आगा लेके टावरा लेके मैं दोनिया नहर हमें निकता आगा जितने बोले ये टोम काट के जा मैं बोली मेरी से गाड़ी और मेरी और भी से दे लिया जो बोले लो कैसे बोला का दौड़ो तय करो मो कर ले भाई मेरा दौड़ा तय मुझको कर ले दौड़ो तय जो गाँव का बोले ले तन शर्माओ से बोले नरेंद्र बसा ले बोले कौन बसाओ और बोले समझाओ सोनी को सने उन्हें भी समझाई गाँव का भी 2-4 छोरा था भाई भी समझाओ लगे कौन मानना वो बोले नहीं मानना जो बोले मेरा लगवा दियो फांसी में फांसी तो तेरा भगवान लगाओगे मार से फांसी नहीं लाता मेरे दोनों बच्चे लेके रात ने और 8 बजे मैं घर बड़ी तो गाड़ी किराए करती 28 तारीख ने लेगी तू लड़ी 2.5 महीना होगा मेरी लड़की ने काटे मैं लड़की ने काटे 2.5 महीना होगा मारकन कोई फोन नहीं हमें ना करे हमें ना बात थाना बुलाए तो थाना में नहीं आए वो कि माँ आई बा बच्चे आई मारी सारे बा और आपकी भाण और आपको मम्मू और आपको जिज्जो आप नहीं आए उन्होंने बोले लापता से बोले वो तो फोन दे के 4 दिन होगा घर से निकल गए हमें थाना रिपोर्ट कर रखी हमें 11 अगस्त की बात है तड़का परसों क्योंकि 13 तारीख थी यार सरकारी तारीख है 13 सितंबर की सूचना प्राप्त हुई थी कि बरडोद में जो नरेंद्र जाट है उसने अपनी बच्ची का मर्डर कर दिया है और मर्डर करने के बाद खुद भी उसने कोई सुसाइड का अटेम्प्ट किया था, कोई ट्रक वर्क के सामने आने की कोशिश करी। फिर यहाँ हॉस्पिटल में भी आया था वो, लेकिन वो ठीक है, वो बचा हुआ है, उसकी हालत कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। उसकी बीवी ने उसके बच्ची के मर्डर का दहेड़ दिया, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर क्या रहा हत्या का कारण अभी तफ्तीश की जाएगी। इस संबंध में उसकी पत्नी अभी मौखिक रूप से यही बता रही है कि वो थोड़ा सनकी टाइप का आदमी है। अभी तक तो यही बात सामने। आरोपी अपने का डिटेन कर लिया है, तफ्तीश जारी है। सर किस हथियार से मारा गया, कुछ पता लगा? अपने धारदार हथियार से गला काटा है बच्ची। सर 12 साल की बच्ची। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 7 बजे करीब घटना है। अपने मालूम कितने बजे चला? अपने को मालूम पड़ गया, करीब हमारे पास सूचना आई थी 10:30-11 बजे। तो अपने को एफएसएल टीम वगैरह कोई एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओवी टीम सारी बुला ली। जो आरोपी है वो अभी हॉस्पिटलाइज है या आपके दिन? उसको दिखा रहे हैं, हमारी पुलिस टीम उसके साथ है, दिखा रहे हैं उसको। कोई ज़्यादा क्या कोई सुसाइड नोट मिला है क्या कुछ? उसमें क्या लिखा है सर? उसमें भी ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन उसमें इतना ही लिख रहा है कि साहब मैं इसको सुसाइड कर रहे हैं, हम दोनों सुसाइड कर रहे हैं। तो सुसाइड पिता ने लिखा है, पुत्री ने लिखा है? पिता ने लिखा है उसमें कि हम दोनों सुसाइड कर रहे हैं। इससे ये तो सिद्ध होता है कि पिता नहीं मारा है उसको। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना,
जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, color sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मनुवार स्थित होटल इंपीरियल व्यू में बुधवार रात्रि 12 बजे बाइक पर आए 2 बदमाशों ने होटल पर पत्थर फेंककर मुख्य गेट के कांच तोड़ दिए। होटल मालिक संजीव चावला ने बताया कि रात 12 बजे होटल कर्मी सोए हुए थे, तभी अचानक 2 युवक आए और इन्होंने एक बाइक से उतरकर कई पत्थर होटल के सामने वाले गेट पर फेंके, जिनमें से 2 पत्थर कांच पर पड़े जिससे कांच टूट गया। वह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। होटल मालिक का कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये असामाजिक तत्व लगते हैं। पुलिस को मामले की जानकारी देने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पड़ताल कर रही है। संजीव चावला। क्या हुआ था? कौन सी होटल है ये? इंपीरियल होटल है। बुधवार की रात को 12:30 के लगभग टाइम था, जब 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए। एक मोटरसाइकिल से उतरा और उसने पत्थर मारने शुरू कर दिए और वो फिर मोटरसाइकिल में बैठ गए। एक लड़का मोटरसाइकिल से उतरा ही नहीं था, एक उतरा है और उसी ने पत्थर मारे और पत्थर मार के चले गए। मेन शीशे पे ही मारा था? हाँ, मेन शीशे 4 जगह पत्थर लगे हैं, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ कहाँ लगे हैं। और एक सीधा पत्थर को जो लगा उसने शीशे को पूरा डैमेज कर दिया। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? सब कुछ आइडिया नहीं है। असामाजिक तत्व हो सकते हैं, क्योंकि हमारा किसी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी, कोई भेदभाव तो ऐसा है नहीं। किसी ने कभी कमरा लिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कमरा लेते ग्राहक तो सारे, वो तो लड़के लग रहे हैं हमारे पास, जो भी कमरा लेते लड़के आते हैं गेस्ट, वो सारे बिजनेसमैन MR वगैरह होते हैं। उनसे किस बात के लिए झगड़ा होना? और बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोकल लोग थोड़ी ना आते हैं। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी गई। मौके पर आई?
हाँ, मौके पर आई। उन्होंने अभय कमांड जो तुम्हारा कंट्रोल रूम में लगा उसमें भी सर्च करने की कोशिश करी, पर उसमें वो लाइट की वजह से प्रॉपर ना तो गाड़ी चिन्हित हो पाई, ना नंबर दिख पाया, ना चेहरा साफ दिख पाया। कितने साल से चल रही होटल में? साहब ये मान के चलो पिछले 45 साल से चल रही। बोला नहीं है तो आप पहली बार हुआ है? हाँ, ऐसा घटना पहली बार हुई है। क्या नाम बता है? संजीव चावला। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ चालक मोहन भागवत ने 13 से 17 सितंबर तक अलवर प्रवास रहेगा और इस दौरान वे संघ के जयपुर प्रांत के पदाधिकारियों से बैठकर विचार कर विमर्श करेंगे। अलवर में संघ के विभाग संघ चालक ने बताया कि संघ की प्रतिवर्ष होने वाली जयपुर प्रांत की बैठक इस बार अलवर में रखी गई है। इसके लिए सर संघ चालक मोहन भागवत अलवर आ रहे हैं। सर संघ चालक मोहन भागवत का 13 सितंबर को शाम आश्रम एक्सप्रेस से अलवर पहुंचने का कार्यक्रम है। अलवर प्रवास के दौरान मोहन भागवत अलवर के संघ कार्यालय में ही प्रवास कर सकेंगे और वहीं बैठकों का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान श्री भागवत 14 सितंबर को अलवर शहर में स्थानीय स्कीम नंबर 4 में लगने वाली शाखा में शामिल होंगे, जहां उनका करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम है। इसके बाद उनके द्वारा संघ कार्यालय में संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली जाएगी। 15 सितंबर को सुबह 6:30 बजे संघ के स्वयं सेवकों का एकत्रितकरण कर कार्यक्रम रखा गया है, जो अब अलवर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा, जिसमें जिले के संघ कार्यकर्ता मुख्य रूप से भाग लेंगे। अलवर प्रवास के दौरान श्री भागवत संघ के प्रचारकों व पदाधिकारियों के साथ कई बैठक लेंगे, जिसमें संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य रूप से भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर को भी वे शहर की किसी दूसरी शाखा में सुबह स्वयं सेवक के नाते शामिल होंगे। भागवत का 17 सितंबर को सुबह पावटा जाने का कार्यक्रम है, जहां से वे दोपहर को वापस अलवर आएंगे और उनका शाम को शताब्दी एक्सप्रेस से वापस रवाना होने का कार्यक्रम है। उनके अलवर आगमन को लेकर संघ कार्यालय में तैयारी संबंधित कई बैठकें आयोजित हो चुकी हैं तथा उनके अलवर प्रवास की सारी तैयारियां व्यापक स्तर पर की गई है। कठुआ कस्बे में बजट घोषणा में कठुआ में खोले गए नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए स्थायी भवन निर्माण और अस्थायी कॉलेज संचालन के लिए नोडल अधिकारी जीडी कॉलेज अलवर प्राचार्य मंजू यादव के सानिध्य में जमीन और भूमि का अवलोकन किया गया। SEBEO उमेश जैन ने बताया कि कन्या महाविद्यालय के अस्थायी संचालन के लिए कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माणाधीन भवन को चिन्हित किया गया है। वहीं कन्या महाविद्यालय के स्थायी निर्माण के लिए कठुआ पुलिस थाने के पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानखेड़ा की जमीन चिन्हित की गई है। इसके लिए विद्यालय विकास प्रबंधन कमेटी की अपनी 130 हेक्टेयर 5 बीघा 3 कस्बा सहित कन्या महाविद्यालय कठुआ को देने की सहमति का प्रस्ताव बनाकर CBEO कठुआ को सौंपा गया है, जिसे शीघ्र शिक्षा विभाग और LCM कठुआ को भिजवा दिया जाएगा। इस मौके पर प्राचार्य मंजू यादव, तहसीलदार RK यादव, ASBEO उमेश जैन, प्रोफेसर वीरेंद्र जोशी, रामनाथ खोरवाल, सहायक अभियंता PWD सुरेश वर्मा, गोपेश भारद्वाज, सोमेश्वर चौधरी, सुमन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नोडल अधिकारी ने मंजू यादव ने बताया कि उच्च अधिकारी उच्च शिक्षा न्यायालय में नवीन कन्या महाविद्यालय कठुआ के लिए प्राचार्य सहित 8 पदों के लिए वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं राजकीय कॉलेज वाइस के परिसर में कन्या महाविद्यालय के लिए प्रवेश हेतु ऑफलाइन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। कठुआ कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से सुबह तक 81 mm बरसात हुई, जिससे क्षेत्र के तमाम ताल, तलई, पोखर और कुंडे लबालब भर गए। निचले स्थान के घर और तहसील SDM तथा अस्पताल परिसर में तालाब बन गए। वहीं बरसात से खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर जाने से कटी बड़ी बाजरे की बाल पानी में तैर गई है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात से खेतों में खड़ी ज्वार बाजरे के पेड़ गिरकर गल रही हैं और यही काटे गए बाजरे की बाल खेतों में पानी भर जाने से तैर कर बह गई। वहीं खेड़ा, कल्याणपुर, सोखरी और कालवाड़ी की मुख्य सड़क पर पानी आ जाने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थानीय गांव भेगोली के खाती का वास निवासी 27 वर्षीय व्यक्ति ने
अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के बड़े भाई ताराचंद ने बताया कि उसका छोटा भाई प्रकाश कुमार जाटव लीलैंड कंपनी में हेल्पर का काम करता था, जिसने रात्रि करीब 11 बजे करीब अपने कमरे के पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के 2 बच्चे हैं। वहीं आत्महत्या के कारणों की अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। मृतक 3 भाई हैं, जिनमें 2 अलग-अलग जगह मजदूरी करते हैं। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। क्या हुआ? प्रकाश कुमार है सर इनका नाम। क्या हुआ? ये क्या है, शाम को 9 बजे करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब आए थे ड्यूटी से। तो उसके बाद में खाना वाना खाया, आराम से लेट गए। हम अपने कमरे में लेट गए, ये अपने कमरे में लेट गए। तो रात को करीब 10:30 बज रहे थे, 11 टाइम तो देखा नहीं उस समय, 10:30 बज रहे, 11 या 11:30 इनकी मैसेज ने हमारा क्या गेट खड़खड़ाए थे। तो हम निकल के गए तो निकल रखा था। घटना के वक्त जो बच्चे और पत्नी वही थी? हाँ सर, कमरे में सो रहे थे। क्योंकि वो क्या है सर जी, हमारे क्या है थोड़ा काम चल रहा था मकान वकान का छोटा मोटा। अब दिन भर परेशान हो जाते, रात में नींद आई जाती है। कौन सा गाँव है? ये गाँव के गोली खैराती के पास बख्तर की चौकी। क्या काम करते थे? ये लीलैंड कंपनी वर्कर लाइन में थे। कोई किसी तरह की परेशानी? अब हमेशा अब इस बात का तो कोई पता नहीं। से पूछा? पत्नी ने भी कोई बता रही थी कि कोई ऐसी कोई घटना नहीं है। अब कोई इनको ही अगर मालूम होगा जो एक्सपायर हुए हैं तो उस चीज़ का तो सब। अभी रिपोर्ट क्या दिया आपने? रिपोर्ट अभी ये दिए रात को। क्या है, हम साने हॉस्पिटल लेकर आए इनको। साने हॉस्पिटल वालों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो यहाँ से डेड बॉडी है, वो क्या नाम है, मोर्चे में रखवा दिया था रात को। अब वो MI से पुलिस आई है। अभी किसी पे शक नहीं है आपको, इसलिए रिपोर्ट वैसी नहीं दिया? नहीं सर, केवल पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम। क्या नाम है आपका? ताराचंद, बड़ा भाई।